एमएसएन, वो भी चाइना में, वो भी फुल फ्री, और वो स्कॉलरशिप भी देंगे और अपनी अकोमोडेशन भी है उनकी। तो आए डिस्कस करते हैं। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी राबिया नौरीन। आज हम डिस्कस करेंगे चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जो CSC है। इसमें क्या नर्सेज भी फ़ायदा उठा सकती हैं? क्या नर्सेज का नाम है लिस्ट के अंदर? क्या क्राइटेरिया है? कौन सा एग्ज़ाम पास करना पड़ता है? कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? लास्ट डेट क्या है? हम लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं? स्कॉलरशिप विन कैसे कर सकते हैं? तो हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं सारी चीज़ों को। सबसे पहले तो ये बात आपने याद रखनी है कि जिस तरह कल 5 जनवरी है, तो अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपने जो HEC का पोर्टल है उस पर भी अप्लाई करना है, और जो CSC का चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का पोर्टल है, दोनों पोर्टल पे हमने अप्लाई करना है। बेसिकली उन्होंने पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी होती है, फिर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन पूछी होती है, BS कहाँ से किया, कितना CGPA था, कॉलेज का नाम क्या था, ईयर क्या था। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, कहाँ का है, कितने अरसे का है, कौन सा सेटअप है, उससे रिलेटेड पूछते हैं। तो दोनों सेटअप पे आपने सारी इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। और जो आपका चाइनीज़ पोर्टल, जो CSC का जो पोर्टल है, उस पे वो कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर करेंगे आपसे कि वो डॉक्यूमेंट्स भी आपने साथ अटैच करने हैं फाइनल स्टेप में। तो वो अगर आप अभी से प्रिपेयर कर लेंगे तो जैसे आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे और एंड पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। सबसे पहले तो आपने एक अपनी पिक्चर डालनी होती है, अपना पासपोर्ट मैंडेटरी है इसमें अप्लाई करने के लिए, पासपोर्ट बना होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, रिसर्च प्लान या स्टडी प्लान होना चाहिए। वो बेसिकली आप उनकी वेबसाइट पे भी जाएंगे ना, आपको बड़ा अच्छा सा एक टेम्पलेट मिल जाएगा, उसमें बताते हैं कि ये मेरा बैकग्राउंड है, ये मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड है, ये मेरा एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, मैं चाइना क्यों पढ़ना चाहता हूँ, और वो अपना इंटरेस्ट मास्टर्स क्यों करना चाहता हूँ, इससे रिलेटेड वो सारी चीज़ें आपने उसमें एक्सप्लेन करनी होती हैं। तो ये इस चीज़ को बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं मास्टर्स इंटरनेशनल लेवल पे, कि उसका स्टूडेंट का स्टडी प्लान क्या है, उसका मोटिवेशन क्या है, वो क्यों करना चाहता है मास्टर, चाइना क्यों उसने सेलेक्ट किया, ये वाली यूनिवर्सिटी क्यों सेलेक्ट की, और ये सारी बातें हम उसमें डिस्कस करते हैं। दूसरा, हमें रेफरेंसेस चाहिए होते हैं। रेफरेंसेस के दो ऑप्शन होते हैं, आइदर आप डायरेक्ट भी अपलोड कर सकते हैं, दूसरा आप रेफरेंस के ऑप्शन में डाल के जो भी आपके रेफरी हैं, तो रेफरेंस का ये बेसिकली सीन होता है कि आपने अपने जो भी प्रोफेसर्स हैं या आपके लेक्चरर्स हैं या आपके एम्प्लॉयमेंट में आपके मैनेजर्स हैं, सीनियर्स हैं, आप उनसे बात करते हो कि मैं इस तरह एक इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो काइंडली आप मुझे परमिशन देते हैं या आप मेरे बारे में अपना फीडबैक देंगे अगर वो लोग आपसे मांगते हैं। तो अगर वो अग्री करते हैं तो वो आपको अपना नेम, अपना ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर वो देते हैं। वो आप वहाँ सबमिट करते हो तो फिर वो लोग उनसे डायरेक्ट पूछते हैं। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप उनसे ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के या हॉस्पिटल के इंस्टीट्यूशनल लेटर हेड के ऊपर उनसे लिखवा लेते हैं। सब प्रोफेसर्स के बाद नॉर्मली एक रिटर्न टेम्पलेट सी पड़ी होती है जिसमें पता होता है कि ये बच्चे ने हमारे पास पढ़ा है या काम किया है, और इसकी कोग्निटिव थिंकिंग अच्छी है, लीडरशिप स्किल्स अच्छी हैं, तो हम इसको रेफ़र करते हैं कि आप ये फर्दर अपनी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करें। तो वो रेफरेंस लेटर दो चाहिए होते हैं हमें। इसके अलावा फ़ॉरेन मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है। वो बेसिकली इस तरह का एक सर्टिफिकेट होता है, उसमें नेम, आपको वैक्सीन्स लगी हैं नहीं लगी, कोई बीमारी तो नहीं है, करंट हेपेटाइटिस B C के टेस्ट हुए हुए हैं नहीं हुए, एक्सरे चेस्ट का हुआ है नहीं हुआ। नॉर्मली ये सारी चीज़ें जो भी एक मेडिकल में पूछते हैं वो सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो आपने इसको स्टैम्प करवा के, साइन करवा के अपने किसी भी पब्लिक हॉस्पिटल या जो इनके सेंटर्स हैं चाइना के, जो पाकिस्तान में इस्लामाबाद में भी हैं और डिफरेंट पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ से आपने इसको स्टैम्प करके, साइन करके, तो इसको हमने इसकी पिक्चर लेके स्कैन करके इसको अपलोड करना है। वो जहाँ पे हम CSC पोर्टल पे जहाँ पे अप्लाई करते हैं। स्टडी प्लान होगा। पुलिस सर्टिफिकेट मांगते हैं 6 मंथ के अंदर। ये जो मेडिकल है और पुलिस सर्टिफिकेट, ये दोनों फ्रेश होने चाहिए विदिन 6 मंथ। और पुलिस सर्टिफिकेट का ये सीन है कि अगर आप बनाना चाहते हैं तो जाके भी बन जाता है खिदमत मरकज़ और पुलिस स्टेशंस में। मुझे उसका एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेरी फ्रेंड्स ने बनवाए हुए हैं। मैंने ऑनलाइन ही अप्लाई किया था, तो इनके ऐप से आप उधर ही फ़ीस देते हो, मिनिमल सी फ़ीस होती है 1000-2000 रुपया। वो सबमिट करके तो ऑनलाइन आपको वो उसे विदिन 2-3 डेज़ आ जाता है। 7 डेज़ कहते हैं कि मेरा जल्दी आ गया था। और जो बाय पोस्ट भी वो लोग कोरियर भी करवा देते हैं, वो थोड़ा सा लेट पहुंचता है। तो हमें इमेज चाहिए होती है तो हम वो ऑनलाइन की भी यूज़ कर सकते हैं। पुलिस सर्टिफिकेट हो गया। हाँ, अब एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो नोटराइजेशन है। जो आपकी BSN की डिग्री है और जो ट्रांसक्रिप्ट है उनको नोटराइज करना है। CSC जो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है वो एक्सेप्ट नहीं करती
एप्लीकेशन अनटिल अनलेस जो भी आपने, क्योंकि कॉपीज़ लगानी होती हैं, कॉपीज़ को नोटराइज करवाएं। अब नोटराइज क्या होता है, मैं खुद शुरू में थी कि भाई ये क्या होता है। हम लोग तो वेरीफाई करवाते हैं 17 के जो स्केल के लोग होते हैं। तो नोटराइजेशन बेसिकली ये होता है कि कोई, जैसे आप कचहरी, बेसिकली कोई लॉयर वगैरह वो उस पर स्टैंप लगा के देते हैं। इतने चार्जेस भी नहीं होते, मिनिमल से चार्जेस होते हैं, 100-200 रुपया पर डॉक्यूमेंट। अभी फ्रेश वाला मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन इतने ही चार्जेस होते हैं मोर और लेस। तो उसमें वो आपको स्टैम्प कर देते हैं। वो वाली कॉपीज़ की भी आपने पिक्चर्स लेके अपलोड करनी है। तो ये इस तरीके से है। अच्छा, इसमें हम बता देते हैं कि ये तो हो गया ना कि हमने अप्लाई किस तरीके से करना है, मोटी मोटी बातें जो मेन मेन है। अच्छा, इसके लिए ना एक हैट रिक्वायर्ड है। HEC के थ्रू जो भी स्कॉलरशिप होगी उसमें हैट रिक्वायर्ड है। अभी आज की डेट में, अगर जनवरी 4 को आप देख रहे हैं, तो हैट की डेट्स ओपन है। आप लोग अभी भी जाकर अप्लाई कर सकते हैं। 2000 फीस है। हैट में जितने अच्छे स्कोर आएंगे उस हिसाब से ही स्कॉलरशिप्स विन करने के चांसेस बढ़ते हैं। क्योंकि जो CSC चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, ये बेसिकली 3 तरह की होती है, टाइप A, टाइप B और टाइप C। टाइप C पाकिस्तान वालों के लिए नहीं है, टाइप A और टाइप B है। टाइप B में ये होता है कि डायरेक्टली हम यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं या प्रोफेसर्स को ईमेल करते हैं। प्रोफेसर हमें अपना एक्सेप्टेंस लेटर देते हैं, उसके थ्रू, और हम साथ CSC पोर्टल में भी अप्लाई करते हैं। और ये टाइप B होता है। टाइप A में क्या होता है कि हम डायरेक्ट यूनिवर्सिटी या डायरेक्ट प्रोफेसर्स को अप्रोच नहीं करते, बल्कि हम HEC के पोर्टल में हैट अप्लाई करते हैं, और HEC के पोर्टल में CSC स्कॉलरशिप वाला जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी अब्रॉड है उसको हम वो सारा फिल करते हैं। और हम एक एजेंसी नंबर हमें मिलता है, उस एजेंसी नंबर के थ्रू हम चाइना जो CSC पोर्टल है हम उस पर भी अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। अच्छा, इसमें फैसिलिटीज़ क्या हैं। अच्छा, अब ये तो HEC की तरफ से है। तो अगर आप मास्टर्स करते हैं तो कल को वो जो बहुत मसले, कुछ मैंने इस तरह भी देखा हुआ है, हमारी एक मेरे सर्कल में थी, एक नाम नहीं लेते, तो वो मास्टर्स करके आई थी अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, दोनों कंट्रीज़ में से उनका एक मास्टर्स था। लेकिन जब वो पाकिस्तान में आई तो PNC ने रिकग्नाइज़ नहीं किया। मतलब जस्ट इमेजिन कि PNC कह रहा है कि हम इतनी डेवलप कंट्री का मास्टर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे, क्योंकि वो अफिलिएशन नहीं चल रही थी उस टाइम पे। तो वो बंदी ने यहाँ पे 17 ग्रेड अप्लाई किया, लेकिन उनको मसले मसाइल आया, उन्होंने शायद दोबारा फिर कंटिन्यू किया मास्टर्स। तो इस तरह के इशू से बचने के लिए अगर आप HEC टू HEC, वो एक बैरियर है, बैरियर कह रही हूँ, एक ब्रिज है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरी बात, चाइनीज़ बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं बाकी डिसिप्लिन के। मैंने अभी तक कोई सीनियर वैसे डायरेक्ट यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जाते हुए देखे हैं, लेकिन मैंने CSC के थ्रू नहीं देखे, लाइक प्रॉपर स्टाइपेंड के साथ के 3000 यॉन स्टाइपेंड होता है मंथली। 3000 इज़ लाइक 1 लाख से ऊपर, 1,20,000 तकरीबन, वो करेंसी पे डिपेंड करता है, लेकिन लाख से ऊपर का स्टाइपेंड बनता है पाकिस्तानी। और वो आपको अकोमोडेशन देते हैं, फ़ीस फुल माफ़ होती है। तो लाइक वो एक अच्छा सेटअप है। आपकी डिग्री भी हो जाती है, वो थीसिस वगैरह करवाते हैं, पूरे सुपरवाइजर होते हैं, पूरी सपोर्ट होती है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। चाइना वैसे ही रिसर्च में बहुत आगे जा रहा है, उनकी काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेज होती है। तो ये हमारा हो गया क्राइटेरिया। इसके अलावा और कोई इम्पोर्टेंट बात, हाँ, 5 जनवरी लास्ट डेट है, 4 बजे इसके पोर्टल्स क्लोज़ हो जाने हैं। तो जिसने अप्लाई करना है वो जल्दी जल्दी अप्लाई करे, और जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं वही इनिशिएटिव ले। अच्छा, अगर हम कोई भी परस्यू करना चाह रहा है, MSN बाहर एक्सप्लोर करना चाह रहा है, तो उसके पास पासपोर्ट ऑलरेडी हो, मेडिकल हो, पुलिस सर्टिफिकेट हो। अच्छा, पुलिस सर्टिफिकेट भी ना, अगर आप उस ऐप पे जाओगे ना, या अगर आप बनवाते हो, तो उस पर मेंशन होता है कि हर कंट्री का अलग अलग होता है। जैसे UK का बनवाना है तो वो अलग है, चाइना का बनवाना है तो अलग है। ये जनरल कुछ इस तरह से नहीं होता। तो चाइना का डेफिनेटली फिर अलग बनवाना पड़ेगा आप लोगों को, और पासपोर्ट भी होना चाहिए। और स्टडी प्लान भी लिख के रखो, रिसर्च प्रपोजल लिख के रखें, जैसे जो स्कॉलरशिप आती है उसमें वो चीज़ कॉपी पेस्ट करके लगा दें। सो या अच्छा, फॉरेन मेडिकल सर्टिफिकेट में जो असल प्रोसीजर होता है ना, वो ये होता है कि आपके पास सारी रिपोर्ट्स पड़ी हों, आपने एक्सरे भी कराए हों, HIV HCV सारी लैब्स आपने करवाई हो, फिर आप अपने फिजिशियन के पास जाते हो, वो ये प्रॉपर फिल करता है सारा आपके नाम पे, आपका डाटा दे के, रिपोर्ट्स दे के, और फिर वो साइन और स्टैम्प करता है। सही है।
तो ये प्रोसेस था। अभी मैं वो स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रही, वो यूट्यूब पे मैंने आगे देखा है 3-4 लोगों के, लेकिन नर्सिंग से रिलेटेड जो चीज़ें नहीं थी वो मैंने कोशिश की ऐड करूँ। तो बाकी अप्लाई करना वो बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है कि मैं लिंक दे दूँगी या यहाँ पे मैं लगा देती हूँ, HEC वाला भी पोर्टल और CSE वाला भी पोर्टल। और जो जो अप्लाई कर रहा है डू लेट मी नो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि हमने अप्लाई किया। तो लेट्स सी, अगर देखो 35 सीट्स हैं मास्टर की, 35 to 25, मुझे कंफर्म करने दो, शायद मैं एडिटिंग में यहाँ कंफर्म करके लगा भी दूँ। तो उसमें से अगर हम नर्सिंग की भी कुछ सीट्स रख लें, 1 2 3, तो अच्छी बात होगी। सो आई थिंक सो जिनके अच्छे मार्क्स हैं या जो ब्राइट शाइनिंग स्टूडेंट है तो उन्हें अप्लाई करना चाहिए डेफिनेटली। दैट्स इट फॉर नाउ आई थिंक सो, एंड हैव अ ग्रेट टाइम। अल्लाह हाफिज़। डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेरी, और दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।